पंजाब, जिसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है, अपनी जीवंत संस्कृति, मेहनती लोग और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। यह एक ऐसा राज्य है जहां परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पंजाब को भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। यहाँ की उपजाऊ जमीन और उन्नत कृषि तकनीक गेहूं और चावल के बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है। यह राज्य देश की खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पंजाब सिख धर्म का केंद्र है। अमृतसर में स्थित श्री हरिमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर एक पवित्र और शांत जगह है जहां हर धर्म के लोग आते हैं। इसके अलावा जलियांवाला बाग जैसे ऐतिहासिक स्थल देश के स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां कहते हैं। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां हर तरफ जीवन और उल्लास है। यहाँ के गांव हरे भरे खेतों से सजे हैं और शहर आधुनिकता के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन पंजाब इस समय दशकों की सबसे खतरनाक विनाशकारी बाढ़ का सामना कर रहा है, जिसने पूरे राज्य में तबाही मचा दी है। नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस न्यू डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। दोस्तों, इस न्यू डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब वर्तमान में एक भयानक और विनाशकारी बाढ़ का सामना कर रहा है। इस भयानक और विनाशकारी बाढ़ के कारण पंजाब में क्या प्रभाव पड़ा और वर्तमान में पंजाब की स्थिति कैसी है, चलिए इस पर प्रकाश डालते हैं। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश के कारण सतलुज, ब्यास और रावी जैसी प्रमुख नदियां उफान पर है। इसके अलावा भाखड़ा, पोंग और रंजीत सागर जैसे प्रमुख बांधों में अतिरिक्त पानी छोड़ने से स्थिति और भी गंभीर तथा बिगड़ गई है। इस विनाशकारी बाढ़ के कारण पंजाब में लगभग सभी 23 जिलों के 1900 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लगभग 4 लाख एकड़ से अधिक कृषि भूमि जलमग्न हो गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इस विनाशकारी बाढ़ के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित जिले गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, पठानकोट, कपूरथला और फाजिल्का शामिल है। इन जिलों में सैकड़ों गांव पानी में डूब गए, जिससे फसल और घर तबाह हो गए हैं। इस बाढ़ के कारण अब तक 40 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में पशुधन का भी नुकसान हुआ है, जिसमें कि भैंस और गाय, बछड़े पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। इस विनाशकारी बाढ़ के कारण पंजाब में कई गांव पानी में डूब गए, साथ में सड़क और पुल क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे यातायात और राहत कार्यों में बाधा आ रही है। रावी नदी के उफान से भारत पाकिस्तान सीमा पर भी लगभग 30 किलोमीटर की बाढ़ और कई सुरक्षात्मक बांध टूट गए हैं, जिससे सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की चौकियों को भी खाली करना पड़ा है। सुरक्षा बलों की सहायता से अब तक 20,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है और प्रभावितों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार से 60,000 करोड़ रुपए की मदद की मांग की है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की राहत के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पंजाबी सिंगर और बॉलीवुड एक्टर तथा आम लोग भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आर्थिक सहायता और राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। पंजाबी कलाकारों में दिलजीत दोसांझ, अम्मी विक, गुरु रंधावा, करण औजला, हिमांशी खुराना, जसबीर जस्सी और परमेश वर्मा जैसे अनेकों पंजाबी कलाकारों ने अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। साथ में बॉलीवुड एक्टर भी पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता के लिए आगे आए हैं, जिसमें से रणदीप हुड्डा, सोनू सूद, प्रीति जिंटा जैसे अनेकों एक्टर भी सामने आ रहे हैं। वर्तमान में बांधों में पानी का स्तर खतरे के निशान से नीचे आ रहा है और स्थिति धीरे धीरे स्थिर हो रही है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। सरकार और विभिन्न एजेंसियां राहत कार्यों में लगी हुई है ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सामान्य जीवन में वापस लाया जा सके। यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि एक मानवीय संकट है। पंजाब को यह त्रासदी से उभरने के लिए दीर्घकालीन योजनाएं और बड़े पैमाने पर सरकार और जन समर्थन की आवश्यकता है। यह देखना बाकी है कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर इस मुश्किल घड़ी में किसानों और प्रभावितों के लिए क्या क्या कदम उठाती है, जिससे प्रभावितों के जीवन को फिर से सामान्य रूप में वापस लाने में मदद की जा सके। अतः अंत में मैं हमेशा की तरह यही आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपनी राय को कमेंट में लिखिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को और सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।